महमूद आब्दी साहब, ये जो कॉमन सिविल कोड का मसला है, क्या कमेटी बना देने से मात्र से बन जाएगा? क्योंकि उसके पहले उत्तराखंड में भी एक कमेटी बनी थी, हिमाचल प्रदेश में भी कमेटी बना दी गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है, लॉ कमीशन के पास भी की भी रिकमेंडेशन एक तरीके से सामने आ चुकी है। देखिए, लॉ कमीशन की तो जो रिपोर्ट शायद 2018 में आई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न डिजायरेबल है, न फीजिबल है, न इसकी जरूरत है और ना ये लाना मुमकिन है। क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। यहाँ जो कानून है वो सिर्फ कानून वही नहीं है कि जो पास किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर से। जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ट्राइबल लॉज हैं, जात बिरादरी के लॉज हैं, जैसे गोत्र का मसला है। गोत्र को हिंदू समाज में माना जाता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, लेकिन आप ये सोचिए कि लड़के लड़की या फर्स्ट कजन हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर सेकंड थर्ड कजन है, नहीं भी है कजन, उनको पता ही नहीं हमारा गोत्र क्या है, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो उस पर एक पाबंदी है हिंदू समाज की। तो इस तरह से बहुत से मसले, ट्राइबल्स के अपने लॉज हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जब सोसाइटी ही यूनिफॉर्म नहीं है तो कानून भी नहीं हो सकते। और फिर ये बात बड़ी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि आप एक तरफ एक विधान, एक निशान की बात कर रहे हैं और हर राज्य जो है वो अलग अलग बिल लाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग उस पर मंथन कर रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, वहां एक कमेटी बननी चाहिए जो उस पर स्टडी करे आप ये अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। फिर आप देखिए यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में एंटी कन्वर्जन और जिसको लव जिहाद भी कहते हैं, उस पर अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म इनके कंडक्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और यूनिफॉर्मिटी, ये चुनाव की रैली में बात करना बहुत आसान होता है, लोगों को लुभावनी सी एक नारा है कि यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी अगर हो जाएगी, लोग ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को जो है वो उनका कुछ जो क्रिमिनल जो जस्टिस है उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आजम खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या आजम खान को उसके बदले 4 कोड़े भी मारे जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना। ये सिर्फ फैमिली लॉ में होगा और इनहेरिटेंस पर होगा, मैरिज में होगा और अडॉप्शन वगैरह पर होगा। तो उसमें अपने अपने धर्म के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक पॉलिसी और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनसे उनका क्लैश होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उस पर प्रिवेल करेगा। जैसे आप ये 3 तलाक का मुद्दा था, उसको खत्म किया गया, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, वो अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन उसको खत्म किया, हमने उसको सपोर्ट किया। मैं आपको टोक रहा हूं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। ये जो बात अभी धीमंत ने कही और जो बात अभी प्रशांत भी कह रहे, धीमंत ने तो काफी जोर लगा के कहा कि भाई इस मुद्दे की वजह से वो पोलराइजेशन में मदद आएगी। देखिए, तो इस मुद्दे में हम इस बात पे आने वाले है कि हिंदू एकजुट हो जाएगा। पोलराइजेशन का मकसद उनका, गुजरात में इतना पोलराइजेशन हो चुका है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। उनका मकसद है राहुल गांधी की यात्रा से जो एक उफान पैदा हुआ है और कांग्रेस में एक जान पड़ी है, ऑपोजिशन में एक यूनिटी आई है, उनको बैकफुट पर लाना। ये तो शगुफा ने छोड़ दिया है हिमाचल में और यहाँ। अब इस पे कांग्रेस का रुख क्या होगा, वो क्या बयान देंगे, लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उनका मकसद ये है, एक बड़ा लंबा तीर है ये सिर्फ गुजरात और हिमाचल तक नहीं है, ये 24 तक के लिए उन्होंने कार्यक्रम कर लिया। इनको एक ऐसे मैदान में लाके खींच के खड़ा कर दिया कि आप अभी तक राहुल गांधी इन सब मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे, वो तो देश की जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये मुद्दा जो है कि जिस पर पोलराइज लोग होते हैं, जिस पर एक ओपिनियन बनती है कि आप देश के हित में हैं या देश के खिलाफ हैं, आप, अब सेकुलरिज्म तो गाली बन गई है, आप सेकुलर हैं कि राष्ट्रवादी हैं, ये एक दोनों का मुकाबला होता है ना। तो इनको पूरे अपोजिशन पार्टीज को, खुसूसन जो सेकुलरिस्ट है, उनको खींच के अपने सामने मैदान में लिया है कि हमसे लड़ना है तो इस मुद्दे पर लोग। कल से बहस शुरू हो जाएगी कि जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं। इन लोगों को बोलना पड़ेगा इस पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आप कहेंगे कि उसको नहीं लाएंगे तो अपीसमेंट की वजह से नहीं लाएंगे। ये अपीसमेंट सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, ये ट्राइबल्स का भी होगा, ये और जो जनजातियां हैं उनका भी होगा, तो माइनॉरिटीज और हैं उनका भी होगा, कि जेंडर इनइक्वालिटीज हैं उनके साथ भी जातियां होंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब जैसे हिंदुओं को इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका अनडिवाइडेड फैमिली है उसको एक बेनिफिट मिलता है, वो भी खत्म हो जाए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैरिज के लॉज हैं, साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, हिंदू समाज में भी है। अब खाप है, जैसे खाप के कौन कौन से फरमान आते हैं, उस पर कोई किसी में हिम्मत है? आप तो देश के उपराष्ट्रपति जाट है, उनसे कहिए, खड़े होकर कहिए कि खापों को बैन कर दो,
इसके लिए ले आओ एक्ट, कोई स्टेट में ले आओ, हरियाणा में मारे लाठियों को सबको ठीक कर देंगे जाट लोग। वो एक है, उनकी परंपरा है, खाप की हुकूमत चलती है वहां थाना वाना नहीं चलता। तो इस सोशल रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक पिक्चर आई थी, कौन सी फिल्म थी जिसमें वो हाईवे नंबर 9 या कुछ था, तो उसमें वो हीरोइन जो जाके मुकदमा करती है और वो रिपोर्ट कर रही है, उससे वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली की सरहद आप पार करते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ जो है लोकल जो पंचायतें उनका कानून चलता है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें आप कैसे एक कानून ला सकते? एक कानून एक तरह के लोगों के लिए हो सकता है, और एक कानून है भाई, चोरी करोगे तो सबके लिए वो एक कानून है, बिल्कुल बेईमानी करोगे सबके लिए वो कानून, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई उसमें तफरीक नहीं है। लेकिन इसमें है क्योंकि शादी ब्याह का मामला जो है, इनहेरिटेंस का मामला है, उसका यहाँ से भी ताल्लुक है इस दुनिया में रहने से, और बाद में भी है द वर्ल्ड आफ्टर। मानते हैं भाई लोग, सबका अपना अपना विश्वास होता है कि आप शादी करेंगे तो उसका एक शादी क्या होती है, एक मर्द एक औरत का मिलन होता है, इससे ज्यादा क्या होती है शादी। लेकिन हिंदुओं में जब तक 7 फेरे नहीं लेंगे तो शादी जायज नहीं मानी जाएगी, मुसलमानों में निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये कहाँ के लिए है? अगर हम बगैर निकाह के भी शादी कर लें तो उसका डर किसका? हमें डर इसका कि ऊपर जाएंगे तो वहां हमारी खबर ली जाएगी। तो ये फैमिली मैटर्स जो हैं उसमें यहाँ और वहां दोनों का सिलसिला है, लिहाजा इसलिए इन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बिल्कुल एक स्लोगन है, एक अच्छा स्लोगन है, जैसे कहते हैं नया जमाना आएगा कमाने वाला खाएगा, तो अच्छी चीज है, लेकिन जब समाज यूनिफॉर्म हो जाएगा तो कानून अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आबदी साहब, जो बात आपने कही, मैं दरअसल अपने दर्शकों को एक चीज पढ़ के सुना देना चाहता हूं। जो 21st लॉ कमीशन बना था 2016 में, और वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद बना था, उसने अपनी रिपोर्ट 2018 में दी थी, उसको कंसल्टेशन पेपर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट मीन एबोलिशन ऑफ डिफरेंसेस। This commission has therefore dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code. फिर कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, कि ना तो आज की तारीख में इसकी जरूरत है और ना अभी होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंसेस एंड द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस डज नॉट इंप्लाई डिस्क्रिमिनेशन बट इज इंडिकेटिव ऑफ अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। यानी एक तरीके से लॉ कमीशन ने डिफाइन कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है, और अगर अलग अलग धर्मों मान्यताओं के बीच में अगर मतभेद है, डिफरेंसेस है, तो ये इस बात का सूचक है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके बाद 1918 में ही 22वें लॉ कमीशन का गठन किया गया। 3 साल हो गए हैं, अभी तक इस कमीशन का चेयरमैन सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।